हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सरोज सुबह के समय पूजा पाठ करके अपने घर के हॉल में बैठी चाय पी रही होती है। तभी उसकी बहू रूबी अपने कमरे से धीरे धीरे चलते हुए अपनी सास सरोज के पास आती है और सोफे पर बैठ जाती है। तभी सरोज उससे कहती है, बहू, तुझे अपने कमरे से बाहर आने के लिए किसने कहा था? अगर तुझे कुछ चाहिए था तो मुझे बता दिया होता। माँ जी, मैं अकेली कमरे में लेटी लेटी बोर हो रही थी। मैं बीमार हूँ, जानती हूँ, लेकिन आप भी तो जानती है ना कि मुझसे एक जगह कमरे में नहीं बैठा जाता, इसलिए मैं नीचे आ गई। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तू यहीं बैठ, मैं अभी तेरे लिए दलिया लेकर आती हूँ। तूने कुछ खाया भी नहीं होगा ना? नहीं माँ जी, प्लीज दलिया तो आप मेरे सामने बिल्कुल लेकर मत आना, वरना मैं यहीं उल्टियाँ करना शुरू कर दूंगी। मुझे दलिया देखने का मन नहीं है, खाना तो दूर की बात है। बहू, अब ऐसे तो तू ठीक नहीं होगी ना, दवा तो खानी ही है तो कुछ खाना तो पड़ेगा ही ना। नहीं खाना है दलिया तो फल खा ले, अगर वो भी नहीं खाना है तो जो तुझे खाना है वो बता दे। माँ जी, मुझे वो खाना है जो काले काले गोल गोल से होते हैं और खाने में भी बहुत खट्टे होते हैं, दिखने में छोटे छोटे होते हैं। इतना बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसका नाम ही बता देती, मैं मंगवा देती तेरे लिए। पहली बार तो तूने खुद कुछ खाने के लिए मांगा है, कहीं तो जामुन की बात तो नहीं कर रही है ना? नहीं माँ जी, जामुन नहीं, और अगर मुझे उसका नाम याद होता तो मैं इतने डिटेल में बताती ही क्यों। मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे खाने का मन कर रहा है। पर जब आपको भी नहीं पता तो छोड़िए, नहीं खाना मुझे। इस पर तो वो कहावत कहते हैं कि जब लोमड़ी को खाने को अंगूर नहीं मिलते तो उसके लिए अंगूर खट्टे ही होते हैं। हाँ माँ जी, वही तो, अंगूर खाने का मन कर रहा है, काले वाले अंगूर का। अपनी बहू रूबी की बात सुनकर सरोज अपने सर पर हाथ रख लेती है। उन दोनों की सारी बातें उनसे कुछ दूर खड़ा रूबी का पति अमित सुन रहा होता है, जिसे सुनकर वो हंसते हुए उनके पास आता है और अपनी पत्नी रूबी से कहता है, अच्छा, तो अब मैडम को काले अंगूर खाने का मन कर रहा है, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि अंगूर खट्टे होते हैं और अभी तुम्हारी दवा भी चल रही है। हाँ पता है, लेकिन क्या करूँ, मैं ये बोरिंग खाना खा खा कर थक गई हूँ। अब मुझे काले अंगूर खाने का मन है। बेटा, तू इसे कितना भी समझा ले, लेकिन अब इसे काले अंगूर ही खाने हैं, इसलिए शाम को ऑफिस से आते समय मेरी काले अंगूर खाने वाली बहू के लिए याद से काले अंगूर ले आइयो। हाँ भाई ठीक है, जब सास बहू दोनों को ऑर्डर है तो लाना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, आप लोग बात करिए, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। बेटा, लेकिन नाश्ता तो करके जा, नाश्ता बना दिया है मैंने। माँ, टाइम नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है ऑफिस में, मैं वही नाश्ता कर लूँगा। ओके बाय। अमित इतना कहकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और रूबी आराम करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद शाम के समय ऑफिस से आते हुए अमित बहुत सारे काले अंगूर लेकर आता है और अपनी पत्नी रूबी को देता है, जिसे देखते ही रूबी बहुत खुश हो जाती है और तुरंत खाना शुरू कर देती है। तभी उसकी नंद ज्योति वहाँ आती है और अपनी भाभी रूबी को बच्चों की तरह अंगूर खाते हुए देखकर कहती है, आराम से भाभी, आराम से, कोई आपसे आपके अंगूर छीनने नहीं आ रहा। आपको जितना खाना है आराम से खाइए, लेकिन लिमिट में, वरना पता चले कि तबीयत ठीक होने की जगह और खराब हो गई। ज्योति, मैंने भी लाने से पहले इसे यही कहा था कि दवाइयाँ लेनी है, ज्यादा ना खाए। भैया, आप भाभी को खाने दीजिए ना, आप हाथ मुंह धोकर नीचे आ जाइए, माँ आपको खाने के लिए बुला रही है। हाँ ठीक है, तुम चलो, मैं बस आता हूँ। माँ को कहना पहले मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बना दे, उसके बाद मैं खाना खाऊंगा, अभी थोड़ा सर में दर्द है। अमित इतना कहकर बाथरूम में चला जाता है, जिसके बाद ज्योति भी हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ रूबी की तबीयत तो ठीक हो जाती है, लेकिन उसके काले अंगूर खाने की आदत ही पड़ जाती है। जब भी उससे फल में कुछ खाने के लिए पूछो, वो काले अंगूर के सिवा और किसी फल का नाम ही नहीं लेती थी। ऐसे ही एक रोज शाम के समय वो सब्जियां लेकर मार्केट से लौटती है। तभी हॉल में बैठी उसकी सास उसे रोकते हुए कहती है, बहू, तू मार्केट गई थी ना, तो पक्का तू फल लाई होगी। जो भी फल लाई है यहाँ रख दे, मैं उसे काट देती हूँ खाने के लिए। माँ जी, मैं तो सिर्फ काले अंगूर लाई हूँ फल में, और कोई फल मुझे अच्छे नहीं लगे, और जो ठीक लगे वो बहुत महंगे थे। अच्छा, तेरे काले अंगूर के सिवा बाकी सारे फल खत्म हो गए थे मार्केट में।
पता नहीं कितने काले अंगूर खाती है। तू तो बिल्कुल मेरे काले अंगूर खाने वाली बहू बन गई है, जिसे अपनी पसंद के आगे कुछ और दिखाई ही नहीं देता है। सरोज अपनी बहू रूबी को काले अंगूरों को छोड़कर कोई और फल ना लाने की वजह से उसे सुना ही रही होती है कि तभी रूबी की नंद ज्योति वहाँ आती है और उससे कहती है, भाभी आप मेरे लिए अमरूद लेकर आई कि नहीं? आज बड़ा मन था खाने का, तभी मैंने आपसे कहा था। बेटी ये अपने काले अंगूर को छोड़कर और कोई फल नहीं लाई है खाने में। भाभी लेकिन मार्केट जाते टाइम मैंने आपसे कहा था ना कि आप मेरे लिए अमरूद जरूर लेकर आना, फिर भी आप नहीं लाई। मेरे बिल्कुल दिमाग से ही निकल गया, मैं तो भूल गई, वरना ले आती। रहने दीजिए भाभी, खुद के काले अंगूर तो आप भूली नहीं, बस मेरी पसंद ही भूल गई। रूबी इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन रूबी का काले अंगूर खाने भी कम नहीं होता है। उसकी काले अंगूर खाने की ऐसी आदत हो गई थी कि जब भी कोई बाहर से आता और वो उसे काले अंगूर की ही डिमांड करने लगती है। उसकी ये हरकतें देखकर उसके घर वाले बहुत परेशान हो गए थे। ऐसे ही एक रोज सभी लोग हॉल में बैठे चाय पी रहे होते हैं, तभी उसकी पड़ोसन माला हाथों में फलों से भरी टोकरी लिए उनके पास आती है और सरोज के हाथों में देते हुए कहती है, ये ले सरोज, तुझे फल का बहुत शौक है ना, खा अब। देख मैं तेरे लिए कितने सारे फल लाई हूँ। ये क्या आंटी, लगता है फलों की मंडी आपने ही खोल दी है। इतने सारे फल कहाँ से ले आई आप? भगवान कसम, मैं भी यही सोच रहा था आंटी कि आप इतने फल कहाँ से उठा लाई। अरे बेटा, वो मेरे भैया आए हैं और वो मंदिर में पंडित हैं, तो वहाँ बहुत सारे फल चढ़ते हैं, वही लेकर आए थे। तो मैंने सोचा थोड़ा तुम लोगों को भी दे दूं। मेरी सहेली सरोज को फलों का बहुत शौक है ना, इसलिए। लेकिन आंटी जी, लगता है आपके भाई के मंदिर में सस्ते फल ही चढ़ते हैं, इसमें काले अंगूर तो है ही नहीं। आपके फल लाने का फायदा क्या हुआ? सारे फल बेकार है मेरे लिए, तो इसमें काले अंगूर नहीं है। रूबी बहू, ये क्या तरीका है तुम्हारे बोलने का? कोई बात नहीं सरोज बहू, अब जो था वो मैं ले आई। मैंने सोचा तुम लोगों को अच्छा लगेगा और प्रसाद है तो सबके मुंह में चला जाएगा इसी बहाने। मैं चलती हूँ सरोज। माला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर सरोज समझ जाती है कि उसे रूबी की बात का बुरा लग गया है। जिसके बाद वो अपनी बहू को सुनाते हुए कहती है, बहू माना तुझे काले अंगूर खाने का बहुत शौक है, तो तू अपनी पसंद नापसंद अपने घर को दिखा, अपने घर वालों को दिखा, लेकिन अपनी पसंद के चलते बाहर वालों की इंसल्ट करना अच्छी बात नहीं है। तुझे माला आंटी से ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उनके पास फल में जो भी था वो प्यार से लेकर आई थी। माँ बिल्कुल सही कह रही है, बेचारी आंटी कितने प्यार से सबके लिए फल लाई थी। अगर तुम्हें नहीं भी खाना था तो कोई बात नहीं, मत खाती, लेकिन ऐसे उनके सामने मना करके तुमने उनकी बहुत इंसल्ट करी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आगे से मेरी इस बात को याद रखना कि कोई तुम्हारे लिए कुछ प्यार से लेकर आए तो उसे प्यार से स्वीकार करना चाहिए। उसके मुंह पर मना करके उसकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए और किसी भी एक चीज को अपनी पसंद बनाकर नहीं रहना चाहिए। सारी चीजें खानी चाहिए। अपनी सास की बात सुनकर रूबी को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपनी पड़ोसन माला के घर जाकर उससे अपने गलत बर्ताव के लिए माफी मांगती है। साथ ही अपनी पसंद के काले अंगूर खाने के साथ साथ और सभी फल भी खाने की कोशिश करने का वादा भी करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।